अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका भाई आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बाट आपका खुशामदीद कहूँगा। क्रिप्टो मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ आपके सामने हाजिर हैं। क्रिप्टो मार्केट दोस्तों इस टाइम काफ़ी दबाव का शिकार है, बिटकॉइन भी काफ़ी दबाव का शिकार है। 23,200 की रेंज में अब तक बिटकॉइन पहुँच चुका है। अब यहाँ पर जो दोस्तों आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिली है, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। और उसका रीज़न कि आप सब लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, रोज़ाना मेरी वीडियोस देखते हो और आपको पता है कि 2 से ढाई हफ्ते से मुसलसल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 25,000 जो है वहाँ पर हमें 3 से 4 ऐसे क्लियर इंडिकेशंस, क्लियर ऐसे कन्फ्लुएंस नज़र आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों अभी की बात नहीं है, जब से 24,000 हमने क्रॉस किया था और जो 25,000 टच भी नहीं हुआ था, तब से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 25,000 का एरिया है वो नॉर्मल एरिया नहीं है। और अब तक जो भी आपने रेजिस्टेंस एरियाज़ देखे हैं इस रैली के अंदर 25,000 उन सब का बाप है। और यहाँ पर जब ये टूटेगा तो जाहिर सी बात है कि वो कोई नॉर्मल ख़बर नहीं होगी, कोई नॉर्मल एक इवेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें फ़िलहाल के लिए यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिलेगी और वही दोस्तों आपके सामने है। और इसके अलावा मैंने बिल्कुल रिसेंट जो मेरी वीडियोस हैं 1-2 उसमें भी आपको क्लियर कट बताया था कि यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी लॉन्ग जो है वो स्विंग लॉन्ग ओपन नहीं करनी है। और जिन ट्रेड्स के अंदर हो आप लोग लाजमी स्टॉप लॉस लगा लो, टाइट स्टॉप लॉस लगा लो, क्योंकि यहाँ पर जो रिजेक्शन है वो यहाँ पर हमें क्लियर कट दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर जो ऊपर का एरियाज था, यानी कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है 25,300 का, उसका ऊपर जो एरिया है समझ लो कि तकरीबन $1,000 का एरिया, वो हमने यहाँ पर मैनिपुलेशन के लिए और लिक्विडिटी हंटिंग के लिए भी रखा हुआ था कि अगर कैंडल इस तरीके से ऊपर आती है और क्लोजिंग नीचे लेती है तो वहाँ पर हमें बड़ी टाइट किस्म की जो है वो शॉर्ट मिलेगी। और ओवरऑल मैंने बताया हुआ था कि यार कैंडल ऊपर भी आएगी तो आप लोगों ने फोमो में नहीं आना और मोस्ट प्रॉब्ली हमें यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिल जाएगी। बहरहाल लिक्विडिटी हंटिंग तो अभी तक नहीं हुई है और अभी यह है कि दोस्तों वहीं से फिर हमें रिजेक्शन मिल गई और बिटकॉइन चल रहा है अभी 23,200 की रेंज में। अब यहाँ पर दोस्तों जो रिजेक्शन हमें मिली थी, अगर टेक्निकली बात करें तो उसका जो पहला टारगेट था वो था हमारा 23,500 का एरिया, 5 से लेकर 600 का एरिया आप ले सकते हो। और वो ऑलरेडी यहाँ पे जो है टूट चुका है, उसके नीचे डेली कैंडल भी क्लोज मिल चुकी है। और अब बिटकॉइन गामजन है अपने सेकंड टारगेट की तरफ जो कि है 22,500 का रीजन, जहां पर हमें माजी में भी देखें इस रैली के अंदर ही तो काफ़ी दफ़ा जो है वो बाउंस मिले हैं। तो उस पर दोस्तों उस सपोर्ट के ऊपर यानी कि 22,500 के ऊपर मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन को एक छोटा मोटा जो है वो बाउंस बैक मिलेगा और वहाँ पर हम लोग जो है क्विक स्कैल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इस चार्ट को मज़ीद छोटा दिखाऊं, यानी कि आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लेके चलूं, तो ज़्यादा क्लियरिटी आपको दिखाई देगी कि स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर क्या चल रहा है। और यहाँ पर आप देखो तो फिलहाल के लिए बिटकॉइन को जो रेजिस्टेंस मिल रही है वो इस ट्रेंड लाइन से मिल रही है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। आपको दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर इस अप ट्रेंड के बाद जो है, जब अप ट्रेंड लाइन हमें टूटी थी, इसके बाद जो है बिटकॉइन मुसलसल जो है इसी ट्रेंड लाइन से जो है वो रेजिस्टेंस ले रहा है। और एक दफ़ा फिर से यहाँ पर जो हमारा 23,300 का एरिया है जो कि हमारी एक लोकल रेजिस्टेंस भी है, वहाँ पर दोबारा से सामना बिटकॉइन का हुआ है इसी ट्रेंड लाइन से। अब अगर दोस्तों यहाँ पर आप लोग स्कैल्प लेना चाह रहे हो तो मैंने अक्सर आपको एक बात समझाई है कि जो फॉलिंग नाइफ होती है ना उसको कैच करने की ट्राई मत किया करें और उस फॉलिंग नाइफ को पहले ज़मीन पर गिरने दिया करें और उसके बाद फिर आप लोग ट्रेड में जाया करें जब आपको प्रॉपर इंडिकेशन मिल जाए। अब यहाँ पर इस केस के अंदर दोस्तों हमें जब रेजिस्टेंस मिल रही है इस ट्रेंड लाइन से, तो हम लोग सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को बेस बनाते हुए भी एक अच्छी स्कैल्प ले सकते हैं। और वो किस तरीके से, मैं अभी बड़े आसान ज़ुबान में आपको समझाने जा रहा हूँ, इससे आपकी लर्निंग भी होगी और जो न्यूबीज़ है ख़ास तौर पे वो सिर्फ एक ट्रेंड लाइन के थ्रू ही यहाँ पर एक स्कैल्प जनरेट अपने लिए कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बिटकॉइन ने जो हमारा 22,700 की रेंज है वहाँ से बाउंस बैक करने के बाद दोबारा से इसी एरिया से रिजेक्शन ली है। अब यहाँ पर अगर तो ये ट्रेंड लाइन टूटती इस तरीके से और यहाँ पर एक सपोर्ट लेके दोबारा नीचे आती और फिर यहाँ से इस तरीके से दोबारा उठती तो बड़ी अच्छी यहाँ पे क्लियर एक इंडिकेशन दी कि यहाँ पर आप लोग स्कैल्प में जा सकते हो। बट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल के लिए हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही है और यहाँ पर हमें एक क्लियर जो है सेल प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो अगर दोस्तों प्रॉपर तरीके से
बिटकॉइन यहाँ पर रिजेक्शन लेके नीचे आता है और अपनी सपोर्ट जो कि है हमारी 22,500 की सपोर्ट वहाँ पर गिरता है इस तरीके से, और वहाँ से बाउंस बैक लेने के बाद जो ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही थी, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली आपको 22,700 से लेके 22,800 की रेंज में उस टाइम दिखाई देगी। तो वहाँ पर आप लोगों ने ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट करना है, और टूटने के बाद एक रिटेस्ट के बाद जब ऊपर जाए तो आप लोग वहाँ पर स्कैल्प के लिए जा सकते हो। और ये स्कैल्प जो दोस्तों लोग हैं ना आप लोग, यानी कि प्रॉपर एक क्लियर इंडिकेशन के बाद, तो इसके सक्सेसफुल होने के प्रॉपर चांसेस भी होंगे। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर टारगेट्स अपने इन एरिया से कर सकते हो, यानी कि 23,300 को, और उसके बाद जो हमारा लास्ट टारगेट इसका होगा वो होगा हमारा 23,800 की रेंज। बट जैसे मैंने पहले बताया कि फॉलिंग नाइफ हमें कैच नहीं करनी है, बल्कि छुरी को ज़मीन पर गिरने देना है, उसको वहाँ से बाउंस लेने देना है, और ये वेट करना है कि हमें यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट मिल जाए। अब जब दोस्तों आप लोग स्कैल्प मिल जाती है, आप लोग एंट्री ट्रिगर करते हो, तो उसके बाद जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा आपका मेरे भाइयों इस आपकी सपोर्ट से नीचे। जहाँ पर इस सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज हो जाए तो वहाँ पर आप लोगों ने फिर ज़्यादा नहीं सोचना, और फिर वहाँ पर जो है ट्रेड से आप लोगों ने बाहर एग्जिट भी करना है, क्योंकि उसके बाद दोस्तों जो हमारी इस रेंज में रिजेक्शन हुई थी ना, यानी कि हमारे 25,000 के एरिया में, उसका लास्ट टारगेट जो है वो इसी रेंज में बनता है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों हमारे पास एक बुलिश ब्रेकर जोन भी है। और प्रीवियसली ये जोन था दोस्तों बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, जो कि जाहिर सी बात है ब्रेकर बन चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों फिर आप लोगों का फाइनल जो है टारगेट हिट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 22,500 से सपोर्ट मिलने के बाद अगर जो हमें बाउंस है वो इतना तगड़ा मिलता है कि हमारे स्कैल्प के टारगेट्स हिट करने के बाद वो 22,800 को भी तोड़ दे, तो फिर आप लोगों ने समझ जाना है कि दोबारा नीचे आने से पहले बिटकॉइन 25,000 के एरिया को दोबारा जाके रीटेस्ट कर सकता है। तो उस मौके पर उस जोन में आपकी एक और स्कैल्प भी बन सकती है। बट जिस तरीके से दोस्तों ट्रेन जब प्लेटफॉर्म से निकल जाती है और बीच रास्ते में पहुंच जाती है, तो वहां पर हम लोग पहले स्टेशन और आखिरी स्टेशन जो हमारी मंजिल है उसके बारे में सोचने से ज़्यादा ये सोच रहे होते हैं कि अगला स्टेशन कौन सा आएगा। वैसे ही दोस्तों बिटकॉइन भी आसमान से गिर के खजूर में अटक चुका है, तो यहाँ पर हमें बहुत आगे की नहीं सोचनी है, और यहाँ पे स्मॉल टारगेट्स लेकर चलने हैं, और उसी के अंदर हमें अपने शॉर्ट टर्म के अंदर छोटे छोटे प्रॉफिट जो है वो देखने हैं। ओवरऑल दोस्तों जो हमारे एनालिसिस हैं, जो हमारे बाइस हैं, वो आप सबके सामने हैं। बिगर टाइम फ्रेम के अंदर आपको पता है कि रिजेक्शन एरिया जो था 25,000 का एरिया था, और वहाँ से हमें रिजेक्शन मिल चुकी है। और यहाँ पर जो दोबारा हमारी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, यानी कि स्विंग लॉन्ग की बात कर रहा हूँ, स्कैल्प तो मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, बट स्विंग लॉन्ग की जो हमारी अपॉर्चुनिटी बनेगी वो हमारी दोबारा मिड रेंज के एरिया में बनेगी। वहाँ पर इंशाल्लाह जाकर आपको फिर गाइड करेंगे कि वहाँ पर आपको एंट्री कब लेनी है। अभी के लिए दोस्तों मार्केट की आपको क्लियर पिक्चर दिखानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी बात समझाने में आपको कामयाब हुआ होगा कि मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है, किस तरीके से हम लोग छोटे छोटे प्रॉफिट जो है वो देख सकते हैं, और ओवरऑल हमारे बाइस क्या हैं। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके बहुत काम आएगी आने वाले दिनों में। वीडियो पसंद आती है तो यारो एक काम कर दिया करो लाजमी, कि 2 सेकंड लगते हैं, वीडियो को लाइक लाजमी करिया करो। उसके बाद दोस्तों एक फीडबैक की सूरत में अपना कमेंट जो है वो लाजमी छोड़ा करो। इसमें आपके 2 सेकंड लगेंगे, बट आपके भाई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। मैं इसका वेट करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।